हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हूर एजुकेशन क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है अफसाना नूरो नार। ये अफसाना अली अब्बास हुसैनी के ज़रिए लिखा गया है। इस कहानी की स्टोरी लाइन अच्छे बुरे की प्रतिस्पर्धा और आंतरिक परिवर्तन ही विशेष विषय है। मौलाना इज्तिबा अपने दारोगा दामाद का जनाजा पढ़ाने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं कि वो शराबी, बलात्कारी और उनकी बेटी ज़किया के जेवर तक बेच खाए थे। उसी गुस्से की हालत में इत्तेफाक से उनके हाथ ज़किया की डायरी लग जाती है, जिसमें उसने बहुत सादगी से अपने शौहर से ताल्लुकात की नौयत को बयान किया था और हर मौके पर अपने शौहर की तरफदारी और हिमायत की थी। उसमें उसके जेवर चुराने का वाक़या का भी जिक्र था, जिसके बाद से अजहर एकदम से बदल गया था। माफ़ी तलाफ़ी के बाद वो हर वक्त ज़किया का ख्याल रखता। तपेदिक की वजह से ज़किया चाहती थी कि वो उसके करीब ना आए, लेकिन अजहर नहीं मानता था। मौलाना ये पढ़कर डायरी बंद कर देते हैं और जाकर नमाज जनाजा पढ़ा देते हैं। आइए हम पूरी स्टोरी देखते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। आप जो जी चाहे समझें, गांव वाले जो दिल में आए कहें, मगर मैं उस पाजी की नमाज जनाजा ना पढ़ाऊँगा, हरगिज़ हरगिज़ ना पढ़ाऊँगा। मेरा दामाद सही, मगर था तो वो जानी, शराबी और जुआरी। मौलाना इज्तिबा ने समधी को ड्योढ़ी में खड़े खड़े जवाब दिया और घर का दरवाज़ा धड़ाक से बंद कर लिया। इस धड़ाक ने गोया मौलाना के जवाब पर मुहर लगा दी। अब उस पर नजर सानी की कोई उम्मीद नहीं रह गई। समधी ने हसरत से बंद दरवाजे को देखा और आंखों में आंसू भरे गर्दन झुकाए निकल गए। मौलाना इज्तिबा के लिए भी ये फ़ैसला कोई आसान अमर न था। अपने ही दामाद के जनाजा पर नमाज पढ़ाने से इनकार, और वो भी ऐसी हालत में जबकि आसपास के किसी गांव में नमाज पढ़ाने वाला न हो। अखलाक, मुरव्वत, इंसानियत, अजीज़दारी, बिरादरी की तमाम रिवायतों के ख़िलाफ़ था। मगर क्या करें, खुदा के सामने खड़े होकर कैसे कहें कि इस मुर्दे के बारे में अच्छाइयों के अलावा हम कुछ नहीं जानते। वो अपने दामाद के करतूतों से वाकिफ़ थे। वह गांव वालों को गवाह बनाकर ऐसा सफ़ेद झूठ तो नहीं बोल सकते थे। सब ही तो जानते थे अजहर को, पुलिस का दारोगा, रिश्वत, बेईमानी, झूठ, शराब, जुआ, अय्याशी। कौन सा ऐब था जो उसमें ना था? और फिर समधी साहब की ये ख्वाहिश कि उसी पाजी अजहर की नमाज जनाजा पढ़ा दो। गोया उसकी सारी बुराइयों से मुकर और मज़हब अच्छाइयों का इकरार करो। खुदा के सामने दीदा दिलेरी से झूठ बोलो। मौलाना का लंबोतरा चेहरा सुर्ख था। इनकी दाढ़ी के सफ़ेद बाल खड़े थे और उनका छरेरा जिस्म, जो एक छड़ी की मूठ की तरह आगे से झुका था, इस वक्त काँप रहा था। वो समधी को मायूस जाते देखकर दरवाजे की कुंडी बंद करके पाँव पटकते अंदर चले गए। उनका घर बहुत बड़ा न था। छोटा सा कच्चा सहन, उत्तर रुख के दालान, अंदर दालान, पश्चिम तरफ बावर्ची खाना और पूरब जानिब 2 कोठरियाँ। दक्षिण की तरफ कोई इमारत ना थी। दीवार से मिली हुई ज़मीन को 2 फुट की लंबान चौड़ान में गोल कर धनिया और पुदीने लगा रखा था। उसी मजरुआ के पास काठ की घड़ौची, 2 मिट्टी के घड़े कटोरों से ढके रहते थे और एक छोटी सी चौकी पर 2 तांबे के बदकलई जगह जगह से पिचके हुए लोटे। बाहरी दालान में तख्तों के चौके पर छपा हुआ फर्श बिछा था, जिस पर दीवार से लगा हुआ एक गांव था, मैला चीकट, दोनों पहलुओं से रुई के फौंसड़े झाँकते हुए। गांव की बगल में दरी की एक जानमाज थी और औराद व अजाइब की कुछ किताबें और एक कांट का फैज़ाबादी कलमदान। अंदर वाले दालान में एक पलंग बिछा था। उसका बांध जगह जगह से मजरू था और उसकी अदवाइन हर बालिश्त पर गिरेदार। उसी के सिराने पुरानी दरी में लिपटा हुआ मौलाना का बिस्तर रखा था। वहीं एक कोने में अलगनी पर एक तहमत लटकी थी, एक पैबंद लगी कबा और एक बड़ी मोहरी का मार्किन का पाजामा। पलंग से मिली हुई एक तिपाई पर एक फैज़ाबादी जेवर रखने का संदूक रखा था, जिस पर जुज़दान में लिपटी चंद किताबें थीं, सबसे ऊपर कुरान। मौलाना दालान वाले तख्त पर इस तरह आकर बैठे कि उसका जोड़ जोड़ बोलने लगा, मगर उन्होंने उसकी फरियाद पर ध्यान न दिया। उन्हें इस वक्त गुस्से में कुछ न सुनाई देता था। मरने वाला उनकी एकलौती लड़की ज़किया का शौहर था। वो कोई गौर न था, वो अपना ही था, इसीलिए तो उन्हें उसकी सारी हरकतों की खबर थी। रहीमन ने उन्हें एक एक बात बता दी थी। वो कभी भी उस बदमाश अजहर को माफ़ नहीं कर सकते थे। उसने उनकी ज़किया को तरह तरह के दुख पहुँचाए। उसके सीने पर मूंगदली, उसके होते
रंडी घर में बिठाई, शराब पी, जुआ खेला और अपनी ही पूंजी नहीं बल्कि ज़किया के सारे जेवर भी चोरों की तरह चुरा कर जुए में हार दिए। इन्हीं जुल्मों ने तो ज़किया को बीमार डालकर ऐन जवानी में दिक का शिकार बना दिया और ज़किया के मरने ने मौलाना को कबल अज़ वक्त बूढ़ा कर दिया, झुका दिया, बालों से स्याही, आँखों से नूर छीन लिया। ज़किया ही तो उनकी सब कुछ थी, सारी पूंजी, सारी खुशी, सारी उम्मीदें, फ़कीर के घर का दिया, उसकी ज़िंदगी का उजाला। ज़किया के बाद उनकी ज़िंदगी क्या थी? बिल्कुल एक भूल भुलैया की भटकते फिरो, न सिरे का पता, न मंजिल की खबर। रास्ते में न जलता चिराग, न रोशन मशाल, न छिटकी चांदनी, न जगमगाती किरण, बस एक हड्डियाँ ठिठुराने वाली ठंडक और घोर अंधेरा। और मौलाना उठकर खड़े हो गए। उनका खून खौल रहा था। उनके दिल में न जाने कितनी मर्तबा ये ख्याल पैदा हुआ कि वो उस मरदूद अजहर से अपनी ज़किया का बदला ज़रूर लें, उसे किसी मौके पर पूरे गांव के सामने जलील और रुस्वा करें। अफसोस कि उसकी बीमारी और मौत ने इसका मौका न दिया। लेकिन आज जबकि ये कांटा टूटकर हमेशा के लिए पहलू में खटकता रह गया, समदी साहब इसरार कर रहे थे कि उसी अजहर की नमाज जनाजा पढ़ाओ और सबके सामने झूठ बोलो कि ये नेक था, अच्छा था और उसने ज़िंदगी भर नेकी और भलाई ही की है। इसकी सफाई खुदा के सामने पेश करो और अपनी ज़किया का कातिल था। और उनकी आंखों में ज़किया की सूरत फिरने लगी। वो उसका बूटा सा कद, वो उसका दुबला पतला जिस्म, वो उसके छोटे छोटे हाथ पाँव और वो उसका मुस्कुराता चेहरा। अजब दिल पाया था उस बच्ची ने, न उसे खाने की फ़िक्र, न पहनने की। पैसे हों या ना हों, हर हालत में खुश। तरकारी गोश्त ना पक्का हो, रोटी चटनी ही सही, एक ही वक्त खाना मिले, कोई उज़्र नहीं। नौकरानी घर में हुई तो उसका हर काम में हाथ बटाती रही, ना हुई सारा काम खुद कर डाला। जब बाप के सामने दस्तरख्वान लगाती तो इस अंदाज से खिलाती और खाती कि मालूम होता सिर्फ दाल चावल रोटी ही नहीं सामने है, बल्कि अनवा अक़साम की नेमतें दस्तरख्वान पर चुनी हैं। और मौलाना के लिए हर निवाला लजीज से लजीज तर बन जाता। वो खुश होकर कहते, ज़किया तो यकीनी जन्नत की हूर है। और वो बड़ी सादगी से कहती, अब्बा जान मैं ऐसी खुशकिस्मत कहाँ, पर खुदा का शुक्र ज़रूर अदा करती हूँ कि आपको मेरी पकाई हुई हर चीज़ पसंद आती है। और मौलाना अपनी तरबियत व तालीम पर खुद अश करने लगते। वो सोचते थे दिमाग और दिल में फ़र्क ज़रूर है। उन्होंने मज़हब को दिमाग के ज़रिए समझा था, उनकी किताबों में यही लिखा था, उनको तालीम भी दी गई थी और उनकी फ़िक्र भी यही कहती थी। इसलिए मजबूरन मजहबी अहकाम मानो, मगर दिल ने हमेशा बगावत की। जो कि रोटी में वो मज़ा कैसे हो सकता है जो शिरमालों में है, सादे चावल इतने खुश जायका कैसे हो सकते हैं जैसे कि बिरयानी होती है। मार्किन और गाड़े के पहनने में जिस्म को वो आराम कहाँ मिल सकता है जो मखमल और रेशम में है। खुद अपने हाथ से घर की सफाई करने और खाना पकाने में वो राहत कहाँ जो मामा दाइयों से काम लेने में है। लेकिन ज़किया ने मौलाना ही की ज़ुबानी सुनी सुनाई बातों को दिल में गिरा कर रखा था। उसने मजहबी अहकाम को इस तरह अपनाया था कि वो उसकी तबीयत, उसका मिजाज बन गए थे। वो उन्हीं के सांचे में ढल गई थी। महसूस होता कि मज़हब की रूह ने ज़किया की सूरत में जन्म लिया है। इस तरह की बच्ची और ब्याह दी गई अजहर जैसे रिंद ला मज़हब से। अजीज़ों ने इसरार किया था, खाता पीता घर है, लड़का कमाता है, पुलिस का दारोगा है, खुश मिजाज है, जाना बूझा है, ज़किया को खुश रखेगा। मगर और मौलाना पिंजरे में बंद शेर की तरह टहलने लगे। उनकी नज़रें अपने गुस्से का शिकार ढूंढ रही थीं, कोई ऐसी चीज़ जिसे तोड़ फोड़ कर, जिसे फाड़ कर, जिला कर अपने दिल का बुखार निकाल सकें। और उनकी नज़र उन चीज़ों पर जाकर रुकी जो अजहर ने अपनी ज़िंदगी से मायूस होने पर ज़किया की यादगार के तौर पर उनके पास भेज दी थीं। काठ का संदूक, जहेज़ में दी हुई वज़ाइफ की किताबें और जुज़दान में लिपटा हुआ कुरान। जब ये चीज़ें सामने आई थीं, मौलाना ने उन्हें खोल कर ना देखा था कि उनमें क्या रखा है। वो तेज़ कदम रखते हुए उन चीज़ों के करीब गए और उन्हें कांपते हुए हाथों से कुरान उठाकर बिस्तर पर रखा। फिर उन्होंने औराद वज़ाइफ की किताबें उठाकर एक एक को देखना शुरू किया। एक किताब के आखिर में चंद सफ़े सादे थे, उन पर ज़किया के हाथ की तहरीर दिखाई दी। मालूम हुआ कि आँखों में सुइयाँ सी चुभने लगीं।
मौलाना ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली, लेकिन उनकी सूखी उंगलियां मुड़े हुए कागज़ के कोने उसी तरह दुरुस्त करती रहीं जिस तरह माँ सोते हुए बच्चे की जुल्फ़ें संवारती है, और खुद उनका जिस्म इस तरह हिलता रहा जैसे वो पालने में किसी को झूला झुला रहे हैं। फिर उन्होंने सीने में खटकती एक सांस लेकर आंखें खोली और वो ज़किया की तहरीरें पढ़ने लगे। मेरे निकाह को आज तीसरा दिन है। समझ में नहीं आता कि किसको जिस्मानी अजियत पहुंचाने में अपने को खुशी कैसे महसूस होती है और लोग इस तकरीब को शादी क्यों कहते हैं। मेरे सरताज नौकरी पर गए, मुझे मालूम ना हो सका उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद। मैं पहले ही दिन से बराबर दुआ कर रही हूँ कि खुदा मुझे इन्हीं की पसंद का बना दे, ख्वाहिश में मुझे कितनी ही अजियत पहुँचे। लोग सास नंदों को बुरा कहते हैं। मेरी सास नंदें तो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती हैं कि छोटे से छोटा काम भी वो मुझ ही से लेना चाहती हैं। अब्बा जान को आजकल खाना कौन खिलाता होगा? कल्लो शाम ही को चली जाती होगी और वो खाते हैं रात को। उन्हें गरम रोटियां कैसे मिलती होंगी? कुछ नहीं, उन्हें चाहिए कि वो अपना दूसरा निकाह कर लें। बेटी ना हो तो बीवी ज़रूर होना चाहिए। मौलाना ने रुककर एक लंबी सांस फिर ली। वो थोड़ी देर फिज़ा में घूरते रहे, फिर उन्होंने डायरी के कई वरक़ सरसरी नज़र डालकर पलट दिए। शुरू में 2-2, 4-4 जुमलों में बात कह दी जाती थी, अब पूरे सफ़े रंगे मिलने लगे। गोया इब्तिदा में ज़िंदगी के किनारे पर तैराकी की मशक की जाती थी। तैरने वाली 2-4 हाथ मारती और थक कर पलट जाती, मगर वो अब ज़िंदगी की गंगा में भरपूर उतर आई थी। धारे के खिलाफ बहुत दूर तक तैरती हुई जाती, मगर हिम्मत के बाजू शल न होते। मौलाना की नज़र दफ्तर ठिठकी। उसने लिखा था, रहीमन को और मुझे चाचा जान थाने पर पहुंचा गए। मेरे सरताज ने हमारी बिल्कुल उसी तरह पजीराई की जिस तरह कोई अमीर किसी बड़ी दावत में पुलाव कौरमा खाने के बाद किसी गरीब अजीज़ के यहाँ से ठंडी पूरियों का हिस्सा उतारता है। वापस ही नहीं की जाती है, खाई भी नहीं जाती है, बस किसी छींके पर डाल दी जाती है कि पड़ी सूखें। अम्मो जान चंद घंटे बाद चले गए। वो भला भतीजी की ससुराल में कैसे टिक सकते थे? उनको मेरी खुशी से ज़्यादा अपने देहात के रिवाज का ख्याल था। अब ये जो चचा जान को स्टेशन भेजने गए तो 10 बजे रात तक ना पलटे। न जाने कौन सा काम निकल आया। रहीमन सफ़र के थकान से चूर थी। मैंने उसे खिला पिला कर सुला दिया, मगर खुद अंगीठियों पर पतीलियाँ रखे बैठी रही। जब 10:30 बजे अंदर गए तो मुझे पतीलियों के पास अकेले बैठे देखा, मगर कुछ बोले नहीं। मैंने गरम गरम खाना सामने रखा तो पूछा, तुमने खाया? मैंने कहा, मैं आपके पहले कैसे खा लेती। जवाब में उन्होंने अजीब बात कही। मैं खाक ना समझी। वो बोले, अच्छा ये रंग है भाई, ये रंग। रहीमन दीन ईमान की बातों से बहुत कम वाकिफ़ है। आज मुझे उसे टोक कर कई बातें बतानी पड़ी। बाहर कुछ शोर सा हो रहा था। वो झट बावर्ची खाने से निकल दरवाज़ा खोलकर झाँकने लगी। मैंने कहा, रहीमन बाहर ना झांको, झांकने ताकने को बुरा कहा गया है। वो बोली, बेटा तुमने तो आँखें होते उन्हें बंद कर रखा है, अब क्या मैं भी तुम्हारी जैसी हो जाऊं, कुछ ना देखूं? मैंने कहा, बुआ मेरी आँखें जो कुछ देखने के लिए बनी हैं वो मैं सब देखती हूँ। खुद बनाने वाले ने हुक्म दिया है उन चीज़ों को मत देखो जो दूसरा छिपाना चाहता है। झांकने वाला कभी अच्छी चीज़ नहीं देखता। नेकी डंके की चोट पर की जाती है, बदी हमेशा ओट में की जाती है। तुम झाँक कर देखोगी तो कभी खुश ना होगी। रहीमन मेरी बातें तो पी गई और उसने अपनी मश्क का दहाना खोल दिया। बीवी तुम ना झाँको ना ताको, ना देखो ना सुनो ना टोको ना बोलो, और मियाँ है कि उलट कर पूछते भी नहीं। मुझे रहीमन का ये ताना बहुत बुरा लगा। मर्द अगर हर वक्त बीवी ही का मुँह देखता तो वो दुनिया में काम कर चुका। मैंने उनको इस तरह का बेकार आदमी नहीं देखना चाहती थी। उनको 10 कोस के हलके में मुजरिमों की देखभाल करना पड़ती, मुकदमों, फौजदारियों, चोरियों, डाकुओं में तफ्तीश करना पड़ती, 12 घंटे 16 घंटे वर्दी पहने पेटी कसे ड्यूटी देना पड़ती। भला ऐसे में वो हर वक्त मेरे पास कहाँ बैठे रहते। इसीलिए मैंने ज़रा तीखेपन से कहा, बुआ मुझे मालूम नहीं कि दूसरे शौहर अपनी बीवियों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। मैं तो जानती हूँ कि जैसा एक मियाँ को होना चाहिए वैसे ही वो भी हैं। मैंने इसके पहले कोई बयान नहीं किया कि मुझे शौहर के बर्ताव के मुतालिक कोई तजर्बा हो। मैं ये भूल गई थी कि रहीमन उस वक्त तक 4 निकाह कर चुकी है और अब चूंडा पकड़ने पर भी 5वें की ताक में थी। मैंने सादा दिली से एक हकीकत बयान कर दी थी, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि जैसे रहीमन के मिर्चें लग गईं। वो तिलमिला कर बोली, ए है भोली बीवी, इतना तो आप भी जानती ही होंगी कि बीवी के रहते सहते रंडी नहीं रखी जाती।
जो आपके मियाँ छम्मी जान को गले का हार बनाए जगह जगह लिए फिरते हैं। न जाने वो क्या समझती थी कि छम्मी जान का नाम लेकर मुझे आपे से बाहर कर देगी या मैं शौकन के जिक्र से बदहवास हो जाऊंगी, बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। इसलिए कि उसने ये फिक्रा कहकर मुझे इस तरह घूर कर देखा जैसे उसने बड़ा तीर मारा। मैं सच कहूँ मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, एक तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करना चाहिए। सही वही चीज़ है जो अपनी आँखों से देखी जाए। सो न तुमने देखा न मैं। वो भौचक्की होकर मेरा मुंह देखने लगी। मैंने कहा, बुआ इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? खुदा व रसूल का हुक्म भी है कि अगर किसी पर तोहमत धरी जाए तो उस पर यकीन न करो। फिर मैं कहती हूँ अगर ये सच भी है तो उन्होंने छम्मी जान से निकाह कर लिया होगा। इख्तियार होते वो गुनाह क्यों करने लगे? रहीमन सिर हिलाती बावर्ची खाने से चली गई। वहाँ बैठकर माथे पर हाथ मारकर बोली, बीवी मैं तुमसे हार गई। मैं कुछ न समझी कि मैंने इसमें हार जीत वाली बात कौन सी कही। मैंने वही कहा जो मज़हब का हुक्म है। खैर मुझे खुशी हुई कि मैंने रहीमन को आज कुछ दीन व ईमान की बातें बता दीं। आज अजीब वाक़या हुआ। कोई 11 बजे रात को 2 सिपाही उन्हें संभाले हुए ड्योढ़ी पर लाए। रहीमन को आवाज़ दी, पर्दा करवाओ, दारोगा जी को अंदर लाएं। दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, क्या बात हुई जो आज सिपाही उनको अंदर ला रहे हैं? कहीं चोट खाई, किसी बीमारी से बेहोश हैं? क्या बात है? किससे पूछवाऊँ? क्या करूँ? रहीमन टांग पसारे खर्राटे ले रही थी। उसके सर पर कोई ढोल भी पीटता तो उसको खबर न होती। मजबूरन खुद उठी, बुर्का ओढ़कर खुद कुंडी खोल दी। वो लोग जब उन्हें पलंग पर लिटा कर चले गए तो मैंने देखा सारे कपड़े पहने बेहोश से पड़े हैं। ये हालत देखते ही कलेजा मुँह को आने लगा। मैंने चाहा झुक कर उनकी अचकन के बटन खोलकर उसे उतार दूं तो उनके खुले मुंह से ऐसी बदबू आई कि सर चकराने लगा। मैंने सांस रोककर अचकन उतारी और जूता मोजा उतारा। पिंडा छूकर देखा, गर्म ना था। दिल की हरकत भी ठीक थी। हाँ, नब्ज़ अलबत्ता कुछ तेज़ चल रही थी। कुछ समझ में ना आया कि कौन सी बीमारी है। फिर खुद ही ख्याल आया कि अगर कोई खतरे की बात होती तो सिपाही ज़रूर डॉक्टर हकीम को बुलाते। फिर भी मैं रेहल पर से अपना कुरान उठा लाई और मैंने उसे पाक वर्कों की उन्हें हवा दी और तोहफ़तुल अवाम में जितनी दुआएं बीमारियों की लिखी थीं वो सब पढ़कर उन पर दम कर डालीं। लेकिन बदबू से मेरा सर फटने लगा। मैंने सोचा इस बेचारे की क्या हालत होगी जो इस वक्त बीमार भी है। इसलिए मैंने उनके सर में बहुत सा रेडिक्लोन लगा दिया और उनके कपड़ों में, तकियों में, चादरों में पूरी शीशी इतर पोत डाला। रात भर मैं जागती रही। आंखों से नींद उड़ गई थी। न जाने कैसे कैसे बुरे ख्यालात आते थे। बार बार दिल को ढांढस बंधाती रही कि अल्लाह मौजूद है। उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। वो जो कुछ करेगा बेहतर ही होगा। सुबह को जब वो उठे तो बड़ी देर तक अंगड़ाई लेकर जिस्म तोड़ते रहे। मैंने चाहा हाथ पांव दबा दूं, कसल दूर हो जाए, मगर उन्होंने हाथ रखते ही उसे अलग करके कहा, क्या दर्द और बढ़ाना चाहती हो? मैं भौचक्का सी हो गई। मेरी सास ने हर शाम पिंडलियाँ दबवाते वक्त कहा, जीती रहो बेटी, जहाँ तुम हाथ लगाती हो जिस्म का दर्द काफूर हो जाता है। वो और जेठानियाँ, नंदें सभी तो मेरे हाथ की नरमी, सुबकी और सफाई की तारीफ़ें करती हैं, मगर उन सब की पसंद बेकार। सबकी खिदमत के लिए ये हाथ बने हैं। उनको तो नहीं भाते। उनके जिस्म का दर्द तो उनसे बढ़ता है। मगर कबल इसके कि मैं कुछ और कह सकूं, वो उठकर बाहर चल दिए। जाते वक्त जब वो रहीमन के पास से गुजरे तो उसने उनकी तरफ घूर कर कहा, दुल्हा मियाँ, शर्म तो नहीं आती? और उन्होंने उसकी बदतमीज़ी पर ना उसे डांटा ना फटकारा, बल्कि सर और निहोल लिया। मेरा जी चाहा मैं रहीमन से पूछूं कि ये काहे की शर्म दिलाई जा रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद तो रात भर पड़ी सोती रही। उनके दुश्मनों की कैसी तो हालत थी, कैसे बेसुध पड़े रहे, न दीन की खबर न दुनिया की। और इस वक्त अपनी बेपरवाही पर शर्माने की जगह उनको शर्म दिलाने लगी। लेकिन फ़ौरन ख्याल आया, हो गए इन दोनों के दरमियान कोई मामला, नहीं तो वो यूं चुप सादे क्यों चले जाते। इसलिए मैंने ज़बान रोक ली। मुझे किसी के बीच में बोलने का क्या हक था। आज दिवाली की रात है। शाम से चारों तरफ मकानों पर दिए जल रहे हैं। हमारे यहाँ थाने पर भी चरागाह है। मर्दाने में बहुत से लोग आए हैं। सुनती हूँ कि आसपास के बड़े बड़े ज़मींदार भी इकट्ठा हैं। आज बड़े खेल तमाशे होंगे। मुझे सुबह ही हुक्म मिला था, आज दावत के खाने पकेंगे। मैंने रहीमन के साथ मिलकर कई 20 तरह की चीज़ें तैयार कर दी हैं।
मुर्ग मुसल्लम, शामी कबाब, गोले, सीख पुलाव, जर्दा कोरमा, कलिया मछली का कोरमा, मछली के कबाब, जली हुई रोटियां, पूरियां, पराठे, बाकरखानी, बादाम का हलवा, पिस्ते की लौजी, शाही टुकड़े, शकरकंद की खीर, तरकारियों के आलू, गोभी, भिंडी, शलजम, टमाटर, परवल जो इस देहात में मिल सका है या शहर से आ सका है, सब कुछ पका डाला है। क्या मालूम कि उनके दोस्तों को क्या पसंद है। अब फिक्र है तो यही कि इन तमाम नेमतों में उनको भी कोई चीज़ पसंद आती है या नहीं। अब्बा जान को मेरी पकाई हुई दाल रोटी में भी मज़ा आता था। खुदा मेहनत सुआरत करे और वो भी एक आध चीज़ें चटकारें लेकर खाएं। मैं ये लिख ही रही थी कि रहीमन चीखी। मैं दौड़ी कि क्या आफत आई है। वो सहन में खड़ी कोस रही थी। मुँहों का हिया तो देखो, पुलिस वालों का थाना है, सैकड़ों आदमी बाहर का भी मौजूद है। रात के अभी 11 बज रहे हैं और अभी से लगे हैं ढेले फेंकने। मैंने कहा कौन ढेला फेंक रहा है? वो बोली चोर। मुझे हंसी आ गई। इस बुढ़िया की भी कैसी मतमारी है। भला हमारे यहाँ थाने में चोरों का क्या गुजर। माना कि मैं जिस मकान में रहती हूँ उसके पीछे खेत ही खेत हैं और उधर की दीवार भी कच्ची और नीची है, मगर सब जानते हैं कि ये मकान थाने का ही हिस्सा है और वहाँ चोर पकड़ने वाले रहते हैं, चोरी कराने वाले नहीं रहते। भला कैसे किसी चोर की हिम्मत पड़ सकती है कि ढेले फेंके या हमारे यहाँ सेंध लगाए। मगर रहीमन का इसरार है कि ढेले चोरों ने ही फेंके हैं। उसने कहा, अरे बीबी तुम क्या जानो, दिवाली में चोर भी अपने अपने देवता जगाते हैं। अगर आज की रात वो चोरी करने में कामयाब हो जाएं तो फिर साल भर जिस को चाहे मूस लें, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे नहीं यकीन आता कि चोर भी देवी देवताओं को मानता होगा। अगर उसे उन पर यकीन होता तो वो चोरी ही क्यों करता। अरे जिसने पैदा किया है वो तो हर जगह है और सब कुछ देखता है, फिर उससे कोई छुप कर कहाँ चोरी करेगा और चोरी करके जाएगा कहाँ। किसी और ने कोई जगह बना रखी है जहाँ उसे पनाह मिलेगी। मैं जब इन बातों को सोचती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। दुनिया के चूड़े पक गए, मगर इसमें रहने बसने वाले अब भी बच्चे ही हैं और बच्चों जैसी ही हरकतें करते हैं। उनकी भी अजीब बातें होती हैं। जैसे मैं उनसे भी अपने रुपये, पैसे, गहने पते अजीज़ रखती हूँ। जो कुछ है वो उन्हीं का तो है, मेरे बक्स में रखे होने से क्या होता है। जब मैं उनकी, मेरी जान उनकी, मेरा रोया रोया उनका, तो फिर मेरी चीज़ें मेरी कैसे रह सकती हैं। सब कुछ उनका है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसा ताल्लुक़ बरतते हैं कि महसूस होता है कि जैसे उन्हें शक है कि मैं या मेरी चीज़ें बिल्कुल उनकी नहीं हैं। रात ही की बातें देखिए। एक मर्तबा तो 100 रुपये खुद मांग कर ले गए। दूसरी बार गहनों का संदूकचा मुझसे छुपा कर ले जाने लगे तो ऐसे घबराए कि गिर पड़े। मुझे अब भी उनकी हरकत पर हंसी आती है। हुआ ये कि रात को 11 बजे जब सब लोग खाना वाना खा चुके तो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ बैठे रहे। मैंने ईशा नवाफिल के साथ पढ़ी और सो रही। कोई 3 बजे होंगे कि वो दबे पांव अंदर आए, मगर मैंने आहट से जाग गई। उनके चेहरे पर अजीब घबराहट सी थी। मैंने पूछा क्या बात है। कोई जवाब ना दिया, बल्कि मेरे पलंग की पट्टी पर आकर बैठ गए। मैं उठने लगी तो बोले, नहीं तुम लेटी रहो। फिर खुद ही मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? मैंने कहा हैं क्यों नहीं। बोले कितने? मैंने कहा पूरे 100। कहने लगे कहाँ हैं? मैंने कहा बकस में है, निकाल दूँ? बोले नहीं, कुंजी दे दो, मैं निकाल लूँगा। मैंने सिरहाने से कुंजी उठाकर दे दी। उन्होंने बकस खोला, रुपए निकाले और कुंजी लिए हुए चले गए। मैं नहीं कह सकती कि मुझे उस वक्त कैसी खुशी थी। अब्बा जान ने जो हाथ रोक कर खर्च करने का सलीका सिखाया था और कुछ न कुछ बचा कर रख छोड़ने की ताकीद की थी, वो कैसे मौके पर काम आई। मैंने थाने पर आने के बाद घर से खर्च के 10-10, 15-15 रुपया महीना करके जो बचाया था वो आज उनके काम आया। उनको देकर उन्हें खुश किया, इससे बेहतर मेरी और क्या खुशनसीबी हो सकती है। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह उठते ही 2 रकात नमाज शुक्र अदा की, तय किया और मैं सो रही। 1 घंटा बाद फिर आहट से आँख खुल गई। मुर्ग बोल रहे थे। छुटपुटे से पहले का धुंधलका था। उनका चेहरा अच्छी तरह से दिखाई ना देता था। मुझ पर भी नींद की कसर थी, बोला ना गया। मैं चुपकी लेटी रही। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए उस कमरे की तरफ गए जहाँ कहनों का संदूकचा था और उसे उठाकर मेरे पलंग की तरफ पलट पलट कर देखते हुए चले। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। हंसने की बात ही थी। 6 फुट का मर्दवा जब अपने ही घर में बिल्ली की चाल चले और अपनी ही चीज़ ले जाने में इस तरह की हरकत करे कि मालूम हो कि किसी की चोरी कर रहा है, तो हंसी आए या ना आए,
लेकिन मेरी हंसी बेमौका साबित हुई। वो ऐसा घबराए कि सामने ही रखी हुई मेज़ उन्हें ना दिखाई दी। वो उसके पाए से उलझे और संदूकचा समेत फर्श पर गिर पड़े। मेरा दिल धक से हो गया। मेरी बेसाख्ता हंसी से उनको चोट लगी, लेकिन जब तक मैं ये कहती पलंग से उठूं कि कहीं चोट तो नहीं आई, वो जल्दी से संदूकचा उठाकर बाहर भाग गए। मैं बड़ी देर तक उनके इस तरह भागने पर हंसती रही। इस तरह भागने की क्या ज़रूरत थी? क्या कोई शख्स अपनी ही चीज़ चुरा सकता है? आज मुझे यकीन हो गया कि रहीमन जो उनको तरह तरह से बदनाम करती है वो सरासर झूठ और गलत है। वो वाकई बड़े सीधे साधे शरीफ इंसान हैं। कोई बदतीनत आदमी अपने किए पर पछताता नहीं, फिर कोई कितना ही बड़ा कसूर करे। अगर उसने तौबा कर ली तो फिर वो उतना ही गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जितना कि दूध पीता गोद का बच्चा। आज ही की बात को ले लीजिए। सुबह जो वो गहनों का संदूकचा लेकर भागे तो 10 बजे दिन तक घर में न आए। बाहर की आवाज़ों से मालूम होता था जैसे रात के साथी एक एक करके चले गए, मगर वो फिर भी अंदर न आए। मैंने समझा किसी काम से होंगे। रहीमन से कहा, पूछवा लो, नाश्ता बाहर ही भेज दिया जाए या अंदर आकर करेंगे। मगर वो तो सीधी बात करना जानती ही नहीं थी। अपने मालिक को भी डांटने और नसीहत करने का अपने को हकदार समझती है। बड़बड़ाती हुई उठी और डेवड़ी पर जाकर उसने बाहर झांक कर देखा। शायद वो अकेले ही थे। उसने वहीं से खड़े खड़े डांटा, वाह दूल्हा मियाँ वाह, आप यहाँ अकेले बैठे मक्की मार रहे हैं और वहाँ बिटिया नाश्ता लिए बैठी है। मुझे रहीमन का ये अंदाज़ बहुत बुरा लगा। वो नौकरानी थी और वो उसके आका। मैं बीवी थी और वो मेरे सरताज। हमारा तो काम ही था कि हम उनकी खुशी देखें, उनकी फुर्सत का इंतज़ार करें। यही हमारी ऐन राहत है, यही हमारी जन्नत। मगर कबल इसके कि मैं रहीमन को टोकूं, वो खुद ही सर झुकाए अंदर चले आए। उनकी चाल इतनी सुस्त थी कि जान पड़ता था कोसों का चक्कर लगाकर आ रहे हैं। मैंने लोटे, मंजन, साबुन, बेसन की तरफ इशारा किया। ज़रा हाथ मुँह धो लीजिए, रात भर जागे हैं, कुछ खा कर आराम कीजिए। मगर वो कुछ बोले नहीं। मुझे बड़ी हसरत से देखा और अपने पलंग पर जाकर गिर पड़े। मैंने घबरा कर जल्दी से पास पहुंची। उन्होंने करवट लेकर मुंह फेर लिया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हो न हो मुझसे किसी बात पर नाराज़ हैं। मैंने डरते डरते पिंडली दबाने के लिए हाथ बढ़ाए। उन्होंने टांगें खींच लीं और मुझे ज़बरदस्ती पलंग पर बिठाकर मेरी गोद में सिर कर बोले, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारे सारे गहने खो दिए। मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दो। मुझे हंसी आ गई। मेरा मर्द भी कितना भोला है, जैसे वो गहने मेरे ही तो थे। उन्होंने घबरा कर मुझे देखा। मैंने ज़बरदस्ती मतीन बनकर कहा, वो गहने पहनती मैं ज़रूर थी, मगर वो थे आप ही के। अगर आपने उन्हें किसी को दे दिया तो आपकी खुशी। मैं आपके सर अजीज़ की कसम खाती हूँ, मैं इस हालत में भी उतनी ही खुश हूँ जितनी की पहले थी। मेरे इस तरह कहने पर भी उनके चेहरे पर अफसुदगी के आसार मौजूद पाए, बल्कि अब उनमें शर्मिंदगी की झलक भी थी। मैं सोचने लगी कि कौन सी बात ऐसी कहूँ या करूँ जिससे उनके चेहरे पर रंज की जगह खुशी की लहर दौड़ने लगे। उन्होंने जो माफ़ी की लफ्ज़ इस्तेमाल की थी, उसने मुझे एक ऐसी बात याद दिला दी जिसकी हर मर्द को अपनी बीवी की तरफ से फ़िक्र होती है और जिनके मुतालिक मैं पहले ही दिन से दिल में ठाने बैठी थी कि मैं उनसे ज़रूर कहूँगी। आज तक कहने का मौका ही ना मिला था। आज उनको इस तरह अपनी गोद में सर रखे देखकर वो बात याद आ गई। मैंने उनके सर के बालों से खेलते हुए कहा, मैंने सच्चे दिल से अपना मेहर आपको माफ़ किया। वो इस तरह उछल पड़े जैसे मेरी बात उनके दिल पर घूंसा बनकर लगी। वो डबडबाई आँखों से मुझे देखकर बोले, ज़क्कू, मौलाना जो तुम्हें कहते हैं उसका मुझे भी आज यकीन हो गया। तुम वाकई जन्नती हूर हो। और वो मेरी गोद में मुँह छुपा कर सिसकने लगे। रहीमन कहती है, तुमने अपने मियाँ पर जादू कर दिया है और छम्मी जान ने तुम पर। पहले इल्ज़ाम की वजह वो ये बताती है कि दिवाली के दिन वाली गुफ्तगू के बाद ही छम्मी जान निकाल दी गई। बाहर का बैठना, आधी आधी रात तक घूमना तर्क कर दिया गया। अब जब भी सरकारी कामों से फुर्सत मिलती वो मेरे पास ही बैठे रहते और मुझे इस तरह घूरते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है। कभी मैं शर्म से पसीने पसीने हो जाती हूँ। सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे वो मुझे आँखों के ज़रिए खा जाना चाहते हैं, सीने में रख लेना चाहते हैं। खुद कहते हैं मैं अंधा था, अब आँखें खुली हैं। तुम्ही ने इन नैनों में नूर डाला है। तुम्ही से आँखें लड़ाता हूँ, तुम्हारे ही हुस्न से आँखें सेकता हूँ। तुम्ही को देखकर आँखों में रोशनी बढ़ती है, जी ही नहीं भरता। न जाने और क्या क्या कहते हैं। मुझको उनकी चलती हुई ज़बान रोकने के लिए उनके लबों पर हाथ रख देना पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ।
अल्लाह सबको ऐसा ही चाहने वाला मियाँ दे। दूसरे इल्ज़ाम की वजह रहीमन ये बताती हैं कि छम्मी जान के जाने के 7वें दिन मेरे यहाँ इसकात हुआ और उस वक्त से जो तबीयत बिगड़ी है तो संभलने ही को नहीं आई। गांव की चमारन ने खूब पेट मला। शहर से दाई भी आई और हफ्तों रहकर और अपनी सारी तरकीबें करके हार कर चली गई। हकीम, वैद, डॉक्टर सब ही आए मगर ना खांसी जाती है ना हरारत। कल डॉक्टरनी आई थी, कहती है तुमको निस्वानी खराबी से दिक हो गई है, बुलावी जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया मैं ना जाऊंगी। मुझे यकीन है मौत मुकर्ररा वक्त पर आएगी, न एक लम्हा बाद न एक लम्हा पहले। फिर मैं उसके कदम क्यों छोड़ूं जिसकी वजह से ज़िंदगी जन्नत है, मरने के बाद वो मिलने की नहीं। मेरी जैसी गुनाहगारों का वहाँ क्या गुज़र। फिर मैं आधी छोड़कर सारी के पीछे क्यों दौड़ूं। हाँ, एक सुहाने रूह है। लोग कहते हैं कि ये मुई बीमारी एक से दूसरे को हो जाती है। मैं लाख चाहती हूँ वो मुझसे अलग रहें। अपने खाने के बर्तन, गिलास, कटोरा, चाय की प्याली, बिस्तर, तौलिया हर चीज़ अलग कर लिए। रहीमन पर ताकीद रखती हूँ कि मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ें उनके पास न पहुँचने पाएँ, लेकिन वो हैं कि हर वक्त लिए ही रहते हैं। मेरी हर चीज़ इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे मुझे कोई बीमारी ही नहीं। अंदर आएंगे तो झट मेरे पलंग पर बैठ जाएंगे, रात को सोएंगे तो मुझे गोदी में लेकर सोएंगे, खांसते खांसते उठ जाऊंगी तो बराबर पीठ सहलाएंगे, तौलिया से मुंह पोंछते रहेंगे और खांसी रुकेगी तो मुंह चूम लेंगे। बस खुदा से हर वक्त दुआ है कि वो हर तरह की बीमारी आज़ारी से महफूज रखे। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी गुनहगार बंदी की इतनी सी बात सुन ले। मौलाना के आंसुओं ने उनका पढ़ना बंद कर दिया। और अब पढ़ना ही क्या था। मुसन्निफ़ ने किताब की आखिरी सतरें लिख दी थीं और आज अजहर ने मरकर तम्मत बिलखैर का फ़िक्रा भी बढ़ा दिया था। साहिल पर खेलने वाले दोनों पैराक आज दरिया पार कर चुके थे। ज़िंदगी की आँखों से गिरे हुए आंसुओं के 2 कतरे सरचश्मे में जाकर मिल गए थे। और ज़क्कू के दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ क्यों कबूल ना हुई, इसका मौलाना के पास कोई जवाब न था। और मौलाना को ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़क्कू अपने दिलनशी अंदाज में उनसे कह रही है, अब्बा जान। मुलाकात की भूखी रूह अपने हमदम को पास बुलाने में कामयाब हुई। हम जुदाई के ज़ख्म को नासूर में बदलना न चाहते थे। हमारी जन्नत एक दूसरे के साथ ही रहने में है। और अब्बा जान, जिसे मैं अच्छा समझती थी उसे आप बुरा समझने वाले कौन, और जिसे आपने गुनाह करते नहीं देखा उसके गुनाहगार होने का आपको यकीन कैसे। और मौलाना इज्तिबा को ख्याल आया, अजहर की लाश मस्जिद के सामने अब भी रखी है और लोग मुंतज़िर हैं कि इमाम आए तो नमाज़ पढ़ी जाए। और वो लपकते, हाँफते, सिसकते घर से निकले और सफ़ों के आगे खड़े होकर उन्होंने हाथ उठाकर गवाही दी, सबके बख्शने वाले, हम इस मैयत के बारे में सिवाय नेकी और भलाई के कुछ नहीं जानते। यहाँ से हमारी कहानी ख़त्म होती है। Thanks for watching. Please like, subscribe and comment, share.